बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र के रहवासियों को 2 वक्त पानी देने 38 करोड़ की जलावर्धन योजना सालों पहले मिली थी, लेकिन आज भी वो काम पूरा नहीं हो सका है। जहां पाइपलाइन बिछाई गई है, वहां आलम यह है कि लोगों को पाइपलाइन से प्रेशर से पानी नहीं आने के कारण पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसे समय समय पर परिषद की बैठक में उठाया गया और इसको लेकर नगरीय प्रशासन विभाग जबलपुर और भोपाल तक पत्राचार किया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। विधानसभा चुनाव के बाद बालाघाट की नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने इस मामले को विधानसभा में उठाकर इसकी जांच की मांग की, जिसके जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री ने आश्वस्त किया था कि भोपाल से नगरीय प्रशासन की टीम भेजकर जांच कराई जाएगी, जिसके भी लंबे इंतजार के बाद जब 8 मई को भोपाल और जबलपुर से 6 सदस्यीय जांच टीम पहुंची तो न तो इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को दी गई और न ही कांग्रेसी पार्षदों को। होटल में ठहरे जांच टीम को अटेंड करने के बाद नगरपालिका के जल प्रदाय विभाग की इंजीनियर और अधिकारी जांच टीम के साथ गुपचुप तरीके से एक वार्ड में पहुंच गए, जहां वो जांच कर ही रहे थे कि यहां कांग्रेस के पार्षद और विधायक प्रतिनिधि पहुंच गए। यहां उन्होंने जांच टीम के सामने कांग्रेसी पार्षदों को जांच टीम के बालाघाट पहुंचने और जांच करने स्पॉट पर जांच करने की जानकारी नहीं देने पर नाराजगी जाहिर की। हो गए, मान लीजिए जब हम आपसे भी पूछ वो तो हम आ गए, हम चले थोड़ी गए। 1 घंटे मुझे आपके शहर में अभी एंटर हुए पहली बार इस शहर में आ रहा हूँ, दूसरी बार आ रहा हूँ। आपका स्वागत है। उनसे 4 स्पॉट ये भी पूछ लीजिए अधिकारी से जहाँ डेकोरेशन का सुंबा गाड़ते हैं और पाइपलाइन फूट जाती है, वो स्पॉट भी उनको मालूम है। मेरे पास ये वाले भी पॉइंट है जहाँ पानी का कम है। नहीं, डेकोरेशन वाले जो सर वो राड बनाने के लिए आप बता देना ना। नहीं, वो उनको मालूम है ना, वो लिकेज बनाते हैं ना। जिसने खाया पिया वो निकल गया यहाँ से। सबके सामने कंप्लेंट की। तुम भी तो आए ना 1.5-2 साल, कितना जांच करवाए आपने यहाँ पे? यही थे, ये खुद थे 1.5 साल यहाँ पे। ये पूछ लो आप, ये खुद 1.5 साल रहे, इनने कितनी जांच करवा दी? ये वार्ड नंबर 2 बहुत बड़ा है, वो वार्ड नंबर 1 बहुत बड़ा है। छुपा रहा है, पूरी जनता परेशान हो रही है। 6-6 हजार के वार्ड है इनके। हेलो, उन्होंने जांच अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया। हालांकि जांच अधिकारी कार्यपालन यंत्री राकेश रावत ने कांग्रेसी पार्षदों को चर्चा के लिए समय दिया है और आश्वस्त किया है कि उनके बताए गए स्थल पर भी जांच की जाएगी। जानकारी के अनुसार 6 सदस्यीय टीम में भोपाल से नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यपालन यंत्री राकेश रावत, सुरेश डहरिया, BS बघेल सहित अन्य सदस्य 8 मई को बालाघाट पहुंचे। यहाँ वे जलावर्धन योजना के तहत ठेकेदार द्वारा किए गए कार्यों की जाँच करेंगे। बताया जाता है कि जलावर्धन योजना के तहत ठेकेदार द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन की गहराई और पाइपलाइन से सप्लाई होने वाले पानी के प्रेशर की जांच करेंगे। बताया जाता है कि प्रथम दिन आधा दर्जन से ज्यादा जिन वार्डों में पाइपलाइन की गहराई और प्रेशर की जांच की गई उसमें खामियां दिखाई दी। वार्ड नंबर 9 में जांच टीम को प्रेशर कम होने के साथ ही कनेक्शन लाइन के मेन पाइपलाइन के नीचे होने पर इसके सुधार के निर्देश ठेकेदार को दिए हैं। जांच टीम के बालाघाट पहुंचकर जांच कराने की जानकारी नहीं मिलने पर नेता प्रतिपक्ष कारोल इल्हारे ने कहा कि कांग्रेसी पार्षदों की शिकायत और विधायक महोदय के विधानसभा में सवाल उठाए जाने के बाद जांच टीम जांच करने पहुंची, लेकिन कांग्रेस के किसी पार्षद को नगरपालिका द्वारा जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि 2 साल में पूर्ण होने वाली योजना आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हो सकी है। पाइपलाइन से प्रेशर कम होने के कारण नगरवासी परेशान हैं। हमने जांच टीम से समय मांगा है, हम जांच टीम को बताएंगे कि कहां और कैसी समस्या है जिसकी वो जांच करें। हमारे को अधिकृत कोई सूचना नहीं थी कि कोई भोपाल से जांच टीम आ रही है विधानसभा क्वेश्चन के आधार पर, तो हमको जानकारी मिली। समस्या से ग्रस्त हमारे शहर के लोग हैं और समस्या से अवगत हम लोग हैं, जिसकी शिकायत हम लोग बार बार बालाघाट नगर पालिका से लेकर जबलपुर और भोपाल तक कर रहे हैं। हमारे ही निवेदन पर माननीय विधायक जी के द्वारा विधानसभा क्वेश्चन किया गया था और जिस समस्या का हम निदान चाह रहे थे उसके लिए जांच के लिए जांच टीम आ रही है और यहाँ के नेता प्रतिपक्ष, विधायक प्रतिनिधि और पार्षदों को जानकारी नहीं है उसकी। मतलब इससे तो ये सिद्ध होता है कि ये नगर पालिका के अधिकारी और ठेकेदार के साथ मिली भगत करके लिपापोती करके यहाँ से चले जाएंगे। भाई आप तो चले जाओगे, आप बाहर के अधिकारी हो, जांच टीम में समस्या से रूबरू रोज हमारी शहर की जनता को होना पड़ता है। हम कोई शहर की जनता के लिए कोई चांद तारे नहीं मांग रहे हैं। जो योजना है उस योजना को सफल होना चाहिए। एक तो 2016 की योजना है, 2018 में पूर्ण होनी थी, आज 2024 चल रहा है, उसके बावजूद आज भी ठेकेदार रोड खोद रहा है, पानी पाइप डाल रहा है, प्रेशर कहीं नहीं आ रहा है। डेप्थ की रही बात, हम बताते हैं इनको बिंदुवार। अभी जांच ये अपने हिसाब से हमारी बिना जानकारी के कर रहे हैं। अब हम इनसे हमने समय मांगा है, ये हमको बुलाएंगे, हमारे भी कुछ पॉइंट हैं, हम उनसे अवगत कराएंगे और समस्या जहाँ जहाँ बन रही है वहाँ जी9 जगह हम लोग इनको लेके जाएंगे और जांच करवाएंगे।
विधायक प्रतिनिधि शफकत खान ने कहा कि 38 करोड़ की नल जल योजना में आज भी नगरवासियों को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा में विधायक महोदया के सवाल उठाने के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री ने जांच का भरोसा दिलाया था, जिसकी जांच के लिए टीम बालाघाट पहुंची है, लेकिन इसकी सूचना न तो शिकायतकर्ता विधायक को है और न ही कांग्रेसी पार्षदों को, जिसको लेकर हमने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यदि जांच टीम के आने की जानकारी छिपाई जा रही है तो साफ है कि विधायक और पार्षदों द्वारा जो सवाल खड़े किए गए हैं वो सही है और नगरपालिका उसे जांच को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जलावर्धन योजना में ठेकेदार द्वारा कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं किए जाने पर उसके भुगतान नहीं करने को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने आपत्ति लगाई है, लेकिन बीते 1 माह के लिए प्रभारी बनी सीएमओ दिशा डहरिया को ऐसा क्या नजर आया कि भुगतान की आपत्तियों के बावजूद उन्होंने ठेकेदार का 40 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। पूर्व में नगर पालिका के कांग्रेसी पार्षदों द्वारा भोपाल स्तर पर शिकायत की गई थी। उसके उपरांत बालाघाट विधायक माननीय श्रीमती अनुपमा मुंजारे द्वारा विधानसभा में प्रश्न उठाया गया था कि बालाघाट शहर की जनता को जो 38 करोड़ की नल जल योजना माननीय कमलनाथ जी के द्वारा स्वीकृत हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसमें जनता को पूर्ण रूप से पानी की व्यवस्था नहीं प्रदान की जा रही, जिसको लेकर मंत्री नगरीय प्रशासन ने आश्वासन दिया था विधायक महोदय जी को कि हम एक जांच कमेटी भिजाएंगे जो जांच करके हमको बताएगी। उसी तात्पर्य में आज भोपाल से यहाँ टीम आई है। हमारी नाराज़गी ये है कि टीम बालाघाट आई मगर नगर पालिका द्वारा हमको सूचना नहीं दी गई। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार हमने जगह पे आकर उनसे चर्चा की है। उनका ये कहना हुआ है कि हम अपने स्तर पे अभी जांच कर लेते हैं, हम आपसे शाम को या सुबह बैठ के आप लोगों की जो शिकायत है उसका मुआयना करके फिर हम अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। क्यों नहीं बताइए, आपको क्या लगता है आ रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है? किसी चीज़ को छुपाने का अर्थ ये होता है कि किसी चीज़ को दबाना, और छुप रही है इसका ये अर्थ है कि विधायक महोदय द्वारा और पार्षदों द्वारा जो जनता के हित में सवाल खड़े किए गए हैं वो सही हैं। बार बार कांग्रेस के पार्षदों द्वारा आपत्ति लगाई जा रही है, इनके किए हुए कार्यों पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। विगत माह भी जब बालाघाट नगर पालिका की प्रभारी बनी थी वारासिवनी नगर पालिका सीएमओ दिशा डहरिया जी, तब भी आपत्तियां लगी थी। पता नहीं अगर उनको ऐसा क्या 1 महीने के प्रभार में दिखा कि 40 लाख का उनने इनका भुगतान कर दिया। नगर पालिका क्षेत्र में जलावर्धन योजना से प्रेशर से पानी नहीं मिलने की शिकायत केवल कांग्रेसी पार्षदों के वार्ड में ही नहीं बल्कि भाजपाई पार्षदों के वार्ड में भी है। बावजूद इसके 8 मई को भोपाल से जांच करने पहुंची टीम को लेकर जितने सक्रिय कांग्रेसी पार्षद दिखाई दिए उतने ही सुस्त दिखाई दिए भाजपाई पार्षद। आलम यह रहा कि जिस भाजपाई पार्षद के वार्ड में जांच की गई वहां भाजपा पार्षद ही गैर मौजूद थी। इस मामले में कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल राकेश रावत का कहना है कि आज हम पूरी जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही मीडिया से कोई चर्चा कर पाएंगे।